बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इमरान अली शाह एमएम न्यूज़ के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में हुकूमत साजी हुए 2 साल का अरसा गुजर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए और 2 साल में जो कारकर्दगी रही है, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से जो कारकर्दगी रही है, इस हवाले से आज हम बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं जनाब सिराज कासिम तेली साहब के पास। मारूफ सनतकार हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं और किसी से जो है कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे हम बात करेंगे और मालूम करेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है, पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है और क्या सूरत हाल हो सकती है और क्या बेहतरी आ सकती थी जो हुकूमत नहीं कर सकी। जी सिराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हिसाब से 2 साल जो पीटीआई के गुजरे, इसमें मिक्स रिएक्शन है। बहुत सारे काम ऐसे लगते हैं कि हो जाने चाहिए थे जो नहीं हुए, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हुए भी हैं। अभी तक जो सही काम हुआ है उसमें तो आप कह सकते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो किया है ये अच्छा किया है, टूरिज़्म के लिए किया है वो अच्छा किया है, एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत सारी मेहनत की है जिसका अब थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मगर साथ साथ जो जनरल बाकी की इंडस्ट्रीज़ है, और ये कोविड के ज़माने में जो रिलीफ देना चाहिए वो नहीं दिया। बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगा हो गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, तो महंगाई ओवरऑल बहुत बढ़ गई है। आम आदमी की रीच से बाहर खाने पीने की चीज़ें निकल गई है। और कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मैं उसका चेयरमैन हूँ, बिजनेसमैन ग्रुप का। मैं 23 साल से चैम्बर चलाता हूँ, और मैंने कभी किसी हुकूमत को इस तरह नहीं से देखा कि हम लोग कह के थक जाए जवाब ना आए। इनके कुछ मिनिस्टर तो ऐसे हैं कि माशाल्लाह पहली दफ़ा आए तो वो समझते हैं कि भाई अक्ल कुल है, और वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं और किसी की सुनते नहीं है। कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत समझाया कि भाई आपको जो मुल्क में इंडस्ट्री को रिलीफ देनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड देनी चाहिए। छोटे ताजिर बहुत है, उनको देना चाहिए, दुकानदार लेवल को रिलीफ देना चाहिए। स्टेट बैंक की पॉलिसी वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसेस, एसएमईज जो बैंकों से काम नहीं करते, उनको अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ किस तरह मिले। उसका एक तरीका यह था कि आप टैक्सेशन में, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, आप गैस में, बिजली में, अक्रॉस द बोर्ड कुछ परसेंटेज कम कर दे 6 महीने के लिए, वापस बाद में बढ़ा देना, ताकि लोग कोविड की वजह से बंद पड़े हुए थे। अब इन्होंने बड़ी मुश्किलों से जाके आस्ते आस्ते खोला है, और ये जो खोला है इसमें मैं समझता हूँ रेस्टोरेंट्स वगैरह जो अभी खोली है 5-5 महीने के बाद, उसमें 25-30% वैसे ही बैंक होकर बंद हो जाएंगे। तो छोटे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है, बड़े लोगों को तकलीफ हुई है, मगर बड़े लोग आफ्टर ऑल फिर बर्दाश्त कर जाएंगे, इसलिए ताकत होती है वहाँ थोड़ी बहुत। तो एक्चुअली देखा जाए तो कोविड पे इन्होंने वैसे बड़ा अच्छा काम किया कि कोविड ना फैले, उसके लिए बड़ा मेडिकली बहुत सी चीज़ें अच्छी की, टाइमली एक्शन रिएक्शन हुए। मगर साथ साथ कोविड की वजह से जो रिलीफ देना चाहिए वो नहीं दिया। और ये पिक एंड चूज वाला जो काम है ना, हम मना नहीं करते कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, मगर आप देखें कि आपने एक्सपोर्ट को जितना रिलीफ दिया है उस हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ा है। अब बढ़ना शुरू हुआ है, देख लेते हैं, आगे समझ आ जाएगी। आपने जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, किस कहा जाओ, इसमें आपने ख़ास तौर पे कहा है कि ब्लैक को वाइट कर लो, कोई पूछेगा नहीं। तो भाई ये आपको मौका था कोविड के ज़माने में, दुनिया में कोई पूछता नहीं, आप अक्रॉस द बोर्ड ही दे देते। तो हमारे पाकिस्तान में जितनी भी इकोनॉमी है उससे 2 गुना ज़्यादा इकोनॉमी अनऑफिशियल है, और वो अगर पूरी नेट में आ जाती तो आपका बड़ा फ़ायदा था। वो आपने नहीं किया, वो मौका अच्छा था। खैर, पॉइंट ये है कि अभी भी मुसीबत क्या है कि आपके लोग और सब साथ साथ सीखते भी है, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं,
और फिर जाके काम करते हैं, तो टाइम बड़ा लगता है और एडवाइस लेने में कोई तैयार नहीं होते। भी चैम्बर और ये एसोसिएशनें वगैरह जो है, ये 20-20 साल से 40-40 साल से एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, 4 घंटे में चला गए। उनको चाहिए काम करना चाहिए। दूसरी बात, ये बारिशों में जो हाल हुआ है, इसमें इन्होंने अच्छा किया कि एनडीएमए को भेजा और नाले वाले साफ करने के लिए। और मैं गुज़िश्ता 5 महीने दिन से ये कह रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी पे प्रेस रिलीज के ज़रिए, और मैं समझता हूँ ये होना चाहिए कि एनडीएमए को और एफडब्ल्यूओ को कम से कम 5 साल का टाइम दिया जाए और फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत दोनों उनको फंड मुहैया करे और उनसे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनवाना है? इसमें रोड्स है, सीवरेज है, नाले हैं, ड्रेन वाटर के नाले अलग हैं, फिर आपका क्या नाम है, पानी का निज़ाम है, आपका बिजली का मसला है, सारी चीज़ें उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कराएं। देखो ये शहर 70% टैक्स देता है और उसका यह हाल हुआ है इस वक्त। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रोविंशियल हुकूमत के जो इदारे हैं जिन्होंने ये काम करना था या करना है, उनके बस का नहीं है, इसलिए कि वो ये कैपेसिटी उनके पास नहीं है, कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है। लिहाजा ये एनडीएमए को आउटसोर्स कर दे और दोनों हुकूमतें उनको फंडिंग करें और 5 साल लगेंगे, पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। आप मेन रोडों को छोड़ के शारा फैसल वगैरह आप गलियों में चले जाओ, आपकी जीप नहीं चल सकती, ऐसे रोड है। आप 7 इंडस्ट्रियल जोन में चले जाओ। अगर किसी को शक है या कोई इमरान चाहता है तो आ जाए कराची, मैं इनको ले जाता हूँ। अगर वो जीप भी चला के दिखा दे ना मैं जैसे रोड है तो मैं मान जाऊँगा। तो इसलिए अब बहुत ज़रूरत है। देखो ये 70% टैक्स देने वाला शहर, ऐसा लगता है कि लोग इसके पीछे पड़े कि डूब जाए। और अगर ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, अंडे खाने की बजाय आप मुर्गी को मार रहे हो और ये सोच लो कि अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क, ये शहर में कोई गड़बड़ हो गई या इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो गए तो पूरा पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये इंडस्ट्रियल हब या ये इकोनॉमिक हब या फाइनेंशियल हब नहीं है, ये कराची है ना, ये पाकिस्तान है। कराची नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ये जहन में बिठा दिया जाए। अच्छा सिराज साहब, ये भी बताइएगा कि कहा यह जाता है कि हुकूमत सिंध कराची को ओन नहीं कर रही, यहाँ काम नहीं करा रही, या बल्दियाती इदारों के इख्तियारात जो है वो कानूनन जो है वो छीने हुए हैं। दूसरी तरफ वफाक का अब किरदार ही नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उसका इख्तियार ही नहीं है कि वो बल्दियाती इदारों को बराह रास्त कोई इमदाद दे सके, सपोर्ट कर सके या फ़ंड फराहम कर सके। ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल हो सकता है बल्दियाती इदारों का? भाई इसका देखें हल ये जो मैंने आपको अभी बताया एनडीएमए का। और देखो वफाक असल में क्या है कि कराची वालों ने 14 सीटें दे दी पीटीआई को, इससे पहले एमक्यूएम को देते थे। देखो एमक्यूएम ने भी, और आप हिसाब अगर लगाओ तो मुशर्रफ के दौर के 8 साल और 12 साल दूसरे, ये 20 साल में कराची पे पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे करते रहो, लड़ते रहो हमारी बला से। कराची के लिए आप पैसा निकालो और एनडीएमए को और एफडब्ल्यू को आउटसोर्स करो। कम से कम ये शहर तो बनाओ जो पैसा। ये क्या आप क्या समझते हैं, कितना इसमें से वापस जो है कराची को मिलना चाहिए, कितने %? देखें मैं तो देखो इसलिए कि गुज़िश्ता 20 सालों में कराची को कुछ नहीं दिया और इसका क्वांटम ठीक ठाक होना चाहिए। मैं अमाउंट की बात ही करने को तैयार नहीं। मैं तैयार हूँ इस बात पे कि ये आउटसोर्स अगर इन दो पार्टियों को हो जाता है, एनडीएमए को और एफडब्ल्यू को, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो सिंध हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को मिलकर पूरी करनी है। और चाहे जाहिर है वो अरबों में होगी, कोई छोटी मोटा रकम नहीं होगा। इन्होंने तबाह किया है 20 साल, तो बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा और पैसे भी लगेंगे। आप चलो कराची के शहर में बड़े बड़े मेन रोड अच्छे अच्छे बना दिए, फायर फैसल वगैरह। अब बाकी रोडों पे तो जाओ, हालात तो देखो लोगों का क्या हाल है। पानी का हाल देखो, पानी की शॉर्टेज नहीं है, एक बात याद रखना। कोई आदमी पानी की वजह से भरा हुआ मिला है आपको कराची में? हर भूखा नहीं मरता, पानी सबको मिलता है। शर्त क्या है कि पानी जो लाइनों में नलों में आना चाहिए वो टैंकरों में आता है। ये माफिया है,
इसको तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह बिजली का मसला है कि ये के इलेक्ट्रिक का खेला है और इसको मोनोपोलिस्टिक दिया हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। अब 2023 में इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा इनके मोनोपोली वाला क्लॉज निकाल के दूसरी पार्टियों को भी लाना चाहिए। मुझे ऑप्शन होना चाहिए कि मैं किससे बिजली लूँ, ताकि ये बिजली का इशू ख़त्म हो, पानी का इशू ख़त्म हो, रोड बने, सीवरेज बने, ये सब चीज़ें हो जाए तो कराची जो टैक्स दे रहा है इससे ज़्यादा ही देगा, कम तो नहीं देगा। कराची वाले माशाल्लाह बड़े रेजिलेंट है और हर कौम यहाँ बसती है, हर जबान बोलने वाला इधर है। तो मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है, इन हुकूमतों को ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादातर कर्ज पे ही चलता है। कर्ज की क्या सूरत हाल है? क्या हुकूमत पाकिस्तान कर्ज वापस दे रही है जो किस्तें होती हैं, और मज़ीद जो कर्ज लिए गए हैं उससे क्या मईशत मुस्तहकम होगी? क्या कोई फ़ायदा है या नुकसान है? भाई जो कर्ज पाकिस्तान ने लिया हुआ है और लेते रहे और इमरान खान की हुकूमत ने भी लिया है, मैं बीच में कोविड की वजह से ये कह रहा था कि भाई आप सब वर्ल्ड बैंक को, IMF को, G20 को, FATF, ये सबको बोलो भाई अब इस वक्त हमको मॉनिटोरियम दे और हालात के हिसाब से 2-3 साल का पीरियड आप भाग ले और कर्ज वापस ना भरे, ताकि आप अपने मुल्क को बना लें। इसलिए कि सारी दुनिया में कर्ज के ऊपर बहुत सारा रिलीफ मिल रहा है, मगर उन्होंने उस तरह करा ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से इनके फाइनेंस के मैनेजर्स हैं, इनको मुल्क की खातिर सोचना चाहिए कि IMF की खातिर सोच रहे हैं, ये सही नहीं है। अच्छा, कर्ज अदा हो रहा है आपकी नज़र में? है कर्ज जो लिया हुआ था पहले का वो अदा हो रहा है? अदा अभी तक तो कर रहे हैं ना, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब सब पे बोझ डाल के कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा के कर रहे हैं। अभी तक कोई टैक्सेस कम तो नहीं हुए, तो ये तो ओवर हो रहा है ना। ठीक। अच्छा, ये जो महंगाई इतनी हो गई है, ये आम आदमी को जो है वो सर्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं भाई पहले कह चुका है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जो 17,000 रुपये मिनिमम वेज है, या आप समझ लें 25,000 रुपये फैमिली हो और 4 आदमियों की फैमिली हो, मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी हो, तो मुझे कोई भी इसका बजट बना के दिखा दे। इस वक्त बहुत बुरा हाल है और लोग बड़े परेशान हैं। इनको बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें, टैक्सेशन वगैरह कम करना चाहिए और इंटरेस्ट रेट बड़ी मुश्किलों से 7 पे लाए हैं, इनको अभी भी 4 पे ले जाना चाहिए और पॉलिसी को चेंज करके ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सिस्टम हमारे सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना चाहिए, ताकि चेंज आए, ग्रोथ आए, सर्कुलेशन बढ़े, तो आम आदमी कुछ खाने पीने के लायक हो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि BMG ग्रुप के रहनुमा हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ है, मारूफ सनतकार हैं सिराज कासिम तेली साहब। इनकी अपनी एक सह है, आम पब्लिक में भी लोग इनको बेहतर अंदाज में जानते हैं, मईशत के हवाले से बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की है और एक अच्छा पैगाम दिया है जो लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और हुकूमत पाकिस्तान को भी समझने की ज़रूरत है। इनका ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कराची आना चाहिए, सनतकारों से भी मिलना चाहिए, इनके मसाइल सुनने चाहिए, मसाइल को समझना चाहिए और उनका हल भी निकालना चाहिए। जबकि कराची के हवाले से जो NDA में और क्या था वो, उनको बुलाया गया है कराची, तो उनके लिए यही कहा इन्होंने, हाँ, NDMA को बुलाया गया है, तो यही कहा इन्होंने कि उनको 5 साल के लिए आउटसोर्स किया जाए और उनको 5 साल के लिए तरक्याती कामों का तमाम तर जिम्मेदारी दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा रीबिल्ड होना चाहिए। जी।